नमस्कार दोस्तों, आज के हम सीधे सीधे टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मारवाड़ का राठौड़ वंश व इस वंश के प्रतापी राजा। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ का राठौड़ वंश व इस वंश के प्रतापी शासक। मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के गुहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य स्थापित हुए। दोस्तों, राठौड़ों की उत्पत्ति के विषय में एक वीडियो मैं पूर्व में डाल चुका हूं, जिसमें अनेक मत हैं। वो प्रतिपादित मत ताम्रपत्रों, शिलालेखों, पुस्तकों से राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर जो भिन्न भिन्न मत हैं, उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। जी हाँ दोस्तों, हिरण्यकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्ववान के पुत्र राजा वृहदबल से पैदा होना लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। जोधपुर राज्य की ख्यात, इसके अकॉर्डिंग राजा विश्ववान के पुत्र राजा वृहदबल से मारवाड़ के राठौड़ वंश की उत्पत्ति लिखी गई है। अपन ये पहले पढ़ चुके हैं। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है और इन्हें ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया। सूर्यवंशी व ब्राह्मण भल्लराव की संतान दयालदास ने बताया। नैणसी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया। जी हाँ दोस्तों, नैणसी के अकॉर्डिंग मारवाड़ के राठौड़ कन्नौज से आने वाली शाखा से। कर्नल जेम्स टोड ने भी राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना। जी हाँ दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राठौड़ों की जो वंशावली है, उनके आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में मत पर एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष, जी हाँ दोस्तों, मूल पुरुष, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष सिंहा था। कौन था? सिंहा था, जिसे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सिंहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। जी हाँ दोस्तों, सिंहा जो है वो मारवाड़ के एक उत्तर पश्चिम भाग पर ही अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिंहा ने मारवाड़ के राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित सिंहा के द्वारा नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन राव चुंडा, जो कि अक्सर प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। 1394 से 1423 ईस्वी तक राव चुंडा का शासन काल रहा है। अपने साहस और कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया? राव चुंडा ने। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया। पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 में मारा गया। जी हाँ दोस्तों, राव चुंडा 1423 में पुंगल के भाटियों द्वारा मारा गया। उनकी पत्नी का नाम चांद कंवर है और चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया। जी हाँ दोस्तों, चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण राव चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने करवाया है। आगे अपन पढ़ते हैं, जो भी इस प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1427 से लेकर 1438 ईस्वी तक राव रणमल का शासनकाल रहा। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चले गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये मेवाड़ चले गए। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। अब यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा और अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने तक मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, जब तक भांजा मोकल मेवाड़ का महाराणा बने तब तक राव रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल की 1428 में
उसकी प्रेमिका भारमल्ली के सहयोग से, ध्यान दें, राव रणमल की मृत्यु उनकी प्रेमिका भारमल्ली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा ही कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ी सामंतों द्वारा ही जो राव रणमल हैं उनकी हत्या कर दी गई। आगे अपन पढ़ते हैं राव जोधा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1438 से 1489। जी हाँ दोस्तों, 1438 से 1489 ईस्वी तक राव जोधा का शासनकाल रहा है और राव जोधा मारवाड़ के जो राव रणमल हैं उन्हीं के पुत्र हैं। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या जो अपन पढ़ चुके हैं, भारमली जो उनकी प्रेमिका है उनके द्वारा होने के बाद में राव जोधा जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित करते हैं। 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीत जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राव जोधा मंडोर को जीत लेते हैं और मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो राव जोधा है इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर आपने बसाया। जी हाँ दोस्तों, 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और जोधपुर को अपनी राजधानी भी बनाई। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटूक पहाड़ी, ध्यान दें, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया जो कि मेहरानगढ़ कहलाता है। यानी मेहरानगढ़ का निर्माण चिड़ियाटूक पहाड़ी पर हुआ है और राव जोधा के द्वारा किया गया है। जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा के द्वारा किया गया। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलाल लोदी की एक सेना को परास्त कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलाल लोदी की एक सेना को परास्त कर दिया था। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो कि प्रमुख इतिहासकार हैं, राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक राव जोधा। लीजिए दोस्तों आगे चलते हैं, राव मालदेव। जी हाँ दोस्तों, भूला, राव मालदेव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राव मालदेव, इसको अच्छी तरह ध्यान दें। राव मालदेव का जो कार्यकाल है वो है 1531 से 1562 ईस्वी तक। जी हाँ दोस्तों, 1531 से 1562 ईस्वी तक राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। किन की तरफ से? राणा सांगा की तरफ से भाग लिया। खानवा के युद्ध में राव मालदेव शामिल रहे हैं। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इनके पिता राव गांगा थे। राव गांगा मेवाड़ के खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ के शासक थे। इन्होंने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की। जी हाँ दोस्तों, 1532 ईस्वी में जब आक्रमण किया गया, राव मालदेव ने जैसलमेर के 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा ये वही उमादे है जिसे रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास जिसे रूठी रानी के नाम से जानता है वह राव मालदेव की पत्नी थी और जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे थी। अब इस घटना का कारण आपको पता नहीं होगा दोस्तों, रूठी रानी क्यों है? मालदेव का जो ससुर वह उमादेव के पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। देखिए दोस्तों, इतिहास में कितनी रोचक कथाएं भरी पड़ी हैं। एक तरफ राव लूणकरण अपने दामाद की हत्या करवाना चाहता है और दूसरी तरफ राव मालदेव की जो सास है वही इस चीज़ की सूचना मालदेव को भिजवाती है और इस घटना के बाद में मालदेव व उमादे के संबंध बिगड़ जाते हैं। वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही। जी हाँ दोस्तों, और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे से आपको पूछा जाए रूठी रानी कौन? उमादे। और क्यों? क्योंकि माता पिता थे, तो पिता जो राव मालदेव को मारना चाहते थे, जो सास यानी उमादे की माँ थी वो बचाना चाहती थी और इसी घटनाक्रम में रानी उमादे रूठ जाती है और इसी
संदर्भ में इन्हें रूठी रानी कहा जाता है। आगे चलिए दोस्तों, मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जेतसी पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। वीरमदेव व राव जेतसी शेरशाह की शरण में चले गए। यह भी बहुत इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। वीरमदेव व राव जेतसी शेरशाह की शरण में 1542 में चले जाते हैं। 1539 व 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था। जी हाँ दोस्तों, शेरशाह से पराजित होकर हुमायूं भटक रहा था तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव ये चीज़ जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह जिससे युद्ध करेंगे वो मालदेव ही होगा। इसलिए मालदेव ने हुमायूं को 1540 में जो सहायता संदेश भेजा। जी हाँ दोस्तों, 1543-44 में, जी हाँ दोस्तों, 1543-44 में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के जो भी योद्धा रहे हैं वो अपने अपूर्व योद्धा कौशल के कारण वो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। किंतु उनके सेनापति जेता और कुप्पा, जिनकी छतरियां गिरी और सुमेल में बनी हुई हैं, जो कि दोनों ही स्थान वर्तमान में पाली जिले में और अजमेर पाली सीमा पर स्थित हैं, जेता और कुप्पा ने जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। उन दोनों की वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को यहाँ तक कहना पड़ा, ये ध्यान दें, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये शेरशाह ने कहा। और जेता और कुप्पा के पराक्रम से प्रभावित होकर जो 1543-44 में मालदेव और शेरशाह के बीच में 1544 जनवरी में गिरी सुमेल युद्ध हुआ, उस संदर्भ में ये कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। शेरशाह की जो मृत्यु है 1545 ईस्वी में हुई, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये प्रत्येक लाइन ऐसी लाइन है दोस्तों जो आपके लिए आपका जीवन निर्माण कर सकती है। आपकी इस परीक्षा में आपके जो जीवन निर्माण की, कैरियर निर्माण की एक मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। दोस्तों, भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन। कौन? राव चंद्रसेन। जी हाँ दोस्तों, आप इतिहास का भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन 1562 से 1581 ईस्वी तक राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र का नाम था राम। जी हाँ दोस्तों, किंतु राम से मालदेव प्रसन्न नहीं थे और उससे नाराज होकर उसे राज्य से बाहर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश नहीं थे, इसलिए उदय सिंह को भी अपना राज्य नहीं देते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट इतिहास की घटना है दोस्तों। बड़े पुत्र मालदेव द्वारा बड़े पुत्र राम को राज्य से निर्वासन दिया गया, दूसरे पुत्र उदय सिंह को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया और तदुपरांत चंद्रसेन को, जी हाँ दोस्तों, चंद्रसेन को मालदेव का उत्तराधिकारी बनाया गया, जो कि उनके तीसरे पुत्र थे। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको कहीं नहीं बताया जाता। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने के लिए अकबर की शरण में चले। जो राम है, जो कि मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र है, वह 1564 ईस्वी में सहायता लेने अकबर की शरण में चले गए हैं और अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी और जोधपुर पर 1564 ईस्वी में अधिकार कर लिया। यानी राम की जो अकबर के पास जाने के कारण जोधपुर पराधीन हो गया और हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर अधिकार 1564 में कर लिया गया।
1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का चुना। जी हाँ दोस्तों, राव चंद्रसेन जो हैं, चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा या मारवाड़ का प्रताप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपने आजीवन संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना को समाप्त कर दिया। तदुपरांत 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन कुछ समय के लिए भादरा जोन में रहकर, जी हाँ दोस्तों, भादरा जोन में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया। कहाँ पर? भादरा जोन में रहकर मुगलों की सेना का मुकाबला किया। किंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो उसने वहाँ से हटकर शिवाना में अपना मोर्चा बनाया। शिवाना का गढ़ और पहाड़ी दोनों ही भाग दुर्गम थे। वहाँ जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल, सुखराज, सुजा तथा देवीदास तीनों चंद्रसेन के साथी थे। इन्होंने मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध शिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चले गए। ये जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए भी इतनी विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी। फिर भी चंद्रसेन हाथ न आ सका। शिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहाँ से कानोजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। मुगल सेना को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। इस नीति से क्योंकि लूट खसोट के कारण मारवाड़ के लोग अप्रसन्न हो गए, ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही, फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण ली। फिर भी मुगल सेना ने उनका पीछा न छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। विश्वेश्वरनाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्वेश्वरनाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आगे अपन पढ़ेंगे मोटा राजा उदय सिंह जसवंत सिंह प्रथम।